अगर आप भी 9th में फेल हो गए हो तो आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डीओई लेकर आया है थ्रू द एनआईओएस प्रोजेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं न्यू अपडेट। और आज की जो न्यू अपडेट है वो न्यू अपडेट है एनआईओएस प्रोजेक्ट, जो कि डीओई की तरफ से सर्कुलर निकाला गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली 9th या 10th में फेल हो जाते हैं। तो 9th में फेल होने के बाद किस तरह से डायरेक्ट आप 10th कर सकते हो, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये डीओई आपको दे रहा है एनआईओएस प्रोजेक्ट के थ्रू। देख सकते हो डेट है 10th ऑफ जून 2022 का ये सर्कुलर है। और इस सर्कुलर में जो गाइडलाइन दी गई है दैट इज़ द फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए ये प्रोजेक्ट होता है एनआईओएस का डीओई की तरफ से फॉर एडमिशन इन क्लास 10 थ्रू एनआईओएस फॉर द सेशन 2022-23। लास्ट डेट जो इसकी सबमिशन की रहेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है 31 ऑफ जुलाई। 31 ऑफ जुलाई तक जो है आप इसको ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी टाइम है, लेकिन आपको डिसीजन जो है वो जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो तो इसमें आप 100% जो है पास हो जाते हो, क्योंकि सिलेबस का जो फ्रेमवर्क है, जो करिकुलम है वो कुछ इसी तरह का है कि जो बिलो एवरेज बच्चे हैं जिनको कंपार्टमेंट रहती है या फेल हो जाते हैं 9th में या 10th में, तो उन्हीं के लिए ये जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लास्ट डेट फॉर जो है हमने देख ली 31 ऑफ जुलाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10th हु वर एनरोल्ड एंड हैड अपीयर्ड इन एनुअल एग्जाम बट देयर रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज फेल्ड और कंपार्टमेंट इन द सेशन 2021-22, तो उन्हीं के लिए ये दिया गया है। और जिसको एसएलसी जो है नई इशू की गई है वो भी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है जो भी काम होगा जहाँ भी आप 9th या 10th में पढ़ रहे हो वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डन एट द पेरेंट स्कूल लेवल। पेरेंट स्कूल लेवल यानी जिस स्कूल में आप 9th या 10th में हो उसी स्कूल से ऑनलाइन MIS मॉड्यूल पे स्कूल जो है वो आपका फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद देखिए जो डेजिग्नेटेड स्टडी सेंटर हैं वो लगभग 120 हैं, जहाँ पर जो क्लासेस आपकी होंगी लगभग 120 सेंटर हैं। तो आपके नियर बाई कौन सा सेंटर है वो आपके स्कूल में ही आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की। रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग आप क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। तो लैंग्वेज में कोई भी 2 जो है सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। कंपलसरी सब्जेक्ट सोशल साइंस रहेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद अदर सब्जेक्ट है, देखिए कोई भी 2 सब्जेक्ट, 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेने होंगे, लाइक होम साइंस विद प्रैक्टिकल है, पेंटिंग विद प्रैक्टिकल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल है, डाटा एंट्री ऑपरेशन विद प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है देखो 2 तो मेन लेने होंगे यहाँ पे, यानी आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। 2 आपको यहाँ से कंपलसरी हैं, 1 कंपलसरी ये हो गया और 2 यहाँ से कंपलसरी हो गए। 5 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। 1 सब्जेक्ट आप कोई भी एडिशनल इनमें से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले ली और होम साइंस ले ली, तो आप एडिशनल प्रैक्टिकल ये पेंटिंग विद प्रैक्टिकल या डाटा एंट्री ऑपरेशन विद प्रैक्टिकल ये ले सकते हो। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आपके हो गए। उसके बाद देखिए उसके बाद जो दिया गया है क्रेडिट फैसिलिटी एट एनआईओएस, यानी अगर क्लास 10th में आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है मान लीजिए पास किए हुए हैं तो आपको 2023 में उनमें अपीयर होने की नीड नहीं है। ऐसा जो बेनिफिट है वो आपको केवल अप टू 2 सब्जेक्ट ही मिल सकता है। ठीक है, यानी क्लास 10th में आपको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए हिंदी में पास हो गए हो या सोशल साइंस में, तो वो फैसिलिटी आपको मिलेगी यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की। तो उसके लिए आपको 2023 में एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे बात करेंगे फ़ीस की, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी फ़ीस को हम यहाँ पे आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उसके बाद देखिए आपके लिए टीचर्स जो हैं सेपरेट टीचर्स होते हैं एनआईओएस के, जहाँ पे भी आपका सेंटर होगा वहाँ पे एनआईओएस के आपको जो स्टडी सेंटर होंगे डीओई की तरफ से ही वहाँ पे एनआईओएस के लिए टीचर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टडी मटेरियल जो है वो भी स्टूडेंट्स को एनआईओएस जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं गाइडलाइन फॉर हेड ऑफ स्कूल। तो हेड ऑफ स्कूल यानी क्या क्या आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ जो है आपको आपके टीचर्स जहाँ पे भी आपका पेरेंट स्कूल है वहाँ पे आपको बता देंगे। जैसे 2 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ है, सिग्नेचर होने चाहिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 10th की। अगर आपने TOEC लेना है यानी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेना है तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट की, जिसमें आपको दिखाया गया हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पास हो। ठीक है। एंड मार्कशीट होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की। अब देखिए एग्जामिनेशन यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हो बच्चों। और साथ में देखिए यहाँ पे जो है फ़ी कलेक्शन के लिए कंप्लीट एग्जाम्पल देके बताया गया है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो तो देखिए 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो तो एक सब्जेक्ट की फ़ीस आपकी 180 रहेगी, तो 2 सब्जेक्ट की आपकी 360 रहेगी। ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर 3 सब्जेक्ट, ये जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये है TOC के लिए यानी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए। यानी 2 सब्जेक्ट में तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, 2 के पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे अगर आप क्लास 10th में पास किए हुए हैं। और 3 सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो 2 सब्जेक्ट के लिए फ़ीस जैसे 180 होगी। ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ीस जो रहेगी वो आपकी 250 रहेगी, एक सब्जेक्ट की रहेगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक सब्जेक्ट की 250 रहेगी। तो आपको 3 सब्जेक्ट लिए हैं तो 750 ये हो गई। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की फ़ीस आपकी 180 हो गई। और प्रैक्टिकल की अलग से फ़ीस रहेगी, 2 सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो प्रैक्टिकल की रहेगी। लेकिन देखिए जैसे पेंटिंग एंड होम साइंस तो एक की फ़ीस रहेगी आपकी 120, तो यानी हो गई 240 यानी 1350 रुपये आपको जो है देने होंगे अगर आप 2 सब्जेक्ट जो है क्लास 10th में पास करके उसका ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेना चाहते हो। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करते हो, जैसे हिंदी इंग्लिश आपने ले लिया, सोशल साइंस कंपलसरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया और पेंटिंग एक हो गया, और डाटा एंट्री ऑपरेशन आपने एडिशनल ले लिया। इस केस में फ़ीस कितनी रहेगी? तो सबसे पहले तो देखिए 1 एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो है 720, ये डाटा एंट्री ऑपरेशन के लिए। 6 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फ़ीस 250 एक सब्जेक्ट की है तो 1500 रुपये ये हो गई। अब प्रैक्टिकल के लिए 3 सब्जेक्ट आपने लिए हैं जिनमें प्रैक्टिकल है तो 121 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के लिए है तो ये हो गया 360। टोटल फीस यहाँ पे हो गई 2580। तो इतनी फ़ीस आपको जो है यहाँ पे पे करनी होगी। उसके बाद बुक्स आपको फ्री मिलेंगी, स्टडी सेंटर आपका जो नियर बाई होगा वहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी। ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से ऑनलाइन डाटा थ्रू MIS मॉड्यूल जो स्कूल में होता है उससे जा सकते हैं। तो ये जो सारा काम है ये आपके टीचर्स जो हैं वो आपका काम कर देंगे। ठीक है। edudel.nic पे एक लिंक होता है NIOS के लिए, तो वहाँ से जब हम उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट ID डाल के आपके सब्जेक्ट हैं जो भी है आपका सारा जो है वहाँ से डिटेल वो अपलोड कर दी जाती है। फिर चाहे वो आपके कलर फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, मार्कशीट है, आधार नंबर है, सब कुछ वहाँ से आपका जो है अपलोड कर दिया जाता है। और फिर उसका प्रिंट आउट लेके हर एक स्टूडेंट का वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंटर पे भेज दी जाती है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर है। ठीक है। तो अगर आप भी जो है 9th में कंपार्टमेंट फिर से आ गया है या फेल हो गए हो तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों आपका 10th पास करने की। क्योंकि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट होती है तो आगे आप कोई भी डिप्लोमा वगैरह जो भी करते हो तो उसमें भी आपकी 10th की मार्कशीट मांगी जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे 10th की मार्कशीट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है फर्दर आगे जो है कुछ करने के लिए। ठीक है। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो DOE के द्वारा दी गई है। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल भी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब ज़्यादा जो है आप इसके बारे में अपने घर वालों को बताइए, डिस्कस कीजिए, और अपने पेरेंट्स स्कूल में जाके टीचर से भी इसके बारे में डिस्कस करके और आप जो है इसको ज़रूर से अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।